ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये वीडियो देखने से पहले कृपया मेरे चैनल पर अपलोड किए हुए पंचकोश, वायु विवेक तथा हिरण्यगर्भ सूक्त ये वीडियोस देखें। वीडियोस के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। वायु के संदर्भ में हमने जाना कि वातकलाकलीय अध्याय में बताया हुआ वायु का स्वरूप आयुर्वेद के ग्रंथों में विस्तार से स्पष्ट किया नहीं है, तथापि उसका ज्ञान चिकित्सा के लिए आवश्यक है ऐसा कहा है। ये ज्ञान विषय विद्या अधिकार में नहीं आता, ये भी महर्षि मरीचि के प्रश्न से स्पष्ट होता है। इस वायु का ज्ञान अन्य शास्त्रों के परिशीलन से कर लेना अनिवार्य है। ऐसे कई सिद्धांत हैं जो ऋग्वेद से दर्शनों तक अनेक शास्त्रों में प्रस्थापित हैं। ऐसे प्रस्थापित सिद्धांतों का विवेचन अन्य शास्त्रों में नहीं किया जाता। उनका ज्ञान उन शास्त्रों के ही परिशीलन से करते हुए व्यवहार करना होता है। जिस प्रकार वायु का स्वरूप, तात्पर्य निर्णय के 6 लिंग, परीक्षण के लिए आवश्यक प्रमाण विज्ञान आदि, ऐसा ही एक सिद्ध स्वरूप है ओज। वास्तव में शारीर ओज ये आयुर्वेद का ही सिद्धांत है तथा उसका विस्तृत विवेचन आयुर्वेद में किया भी है, परंतु ओज परिपूर्णतया समझने के लिए अन्य शास्त्रों का अध्ययन उपयुक्त है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के 7 मंत्रों में कारण देह तथा उससे निमिष मात्र से भी अल्प समय में संपूर्ण विश्व का निर्माण, इसका विवेचन है। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त में समष्टि सूक्ष्म देह का विवेचन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में समष्टि स्थूल देह का विवेचन है। कारण देह से प्रथम उत्पन्न प्रजापति है हिरण्यगर्भ। इस प्रजापति ने अपने संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण से विमर्श करके सृष्टि का साधनभूत रई तथा प्राण यह द्वंद्व उत्पन्न किया। प्राण सभी क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। प्राण को कार्य करने के लिए समर्थ आश्रय है रई। प्राण भोक्ता अन्नाद है, रई भोग्य अन्न है। प्राण अग्नि है, रई सोम है। ऐसा यह अग्निशोमीय अग्निसोमात्मक जगत है। प्राण तथा रई ये द्वंद्व, ये मिथुन परस्पर सहकार्य से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न करता है तथा जगत चक्र यथास्थित चलाता है। भगवद गीता में एक श्लोक है, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थात मैं पृथ्वी में प्रविष्ट होकर ओज से अर्थात सामर्थ्य से पृथ्वी का तथा भूत मात्र का धारण करता हूँ, एवं मैं रसरूप सोम होकर सभी औषधियों का पोषण करता हूँ। हिरण्यगर्भगत प्राण अपने सामर्थ्य से पृथ्वी का धारण करता है, पृथ्वी को उसकी जगह पर रखता है। इस धारण कर्म के कारण ही अत्यंत गुरु स्वभावी होने पर भी पृथ्वी अंतरिक्ष में इतस्ततः फेंकी नहीं रहती है तथा अंदर से स्फोट होकर विदीर्ण भी नहीं होती है, वह दृढ़ रहती है। हिरण्यगर्भगत रई ही सोम होकर पृथ्वी पे उत्पन्न होने वाले गेहूं, चावल इत्यादि औषधियों का अन्न का पोषण करती है। वेदों के यज्ञ भी इस रई तथा प्राण द्वारा जगत चक्र के संचलन के सिद्धांत पे आधारित है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार विविध क्रिया सामर्थ्य युक्त प्राण ही ऋग्वेद की देवताएं हैं। यज्ञीय अग्नि हविस्वरूप रई प्राण तक पहुंचाता है, उससे प्राण को कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। प्राण रई का शोषण करके उस पर प्रक्रिया करके रई ही लौटाता है, उससे रई का ही पोषण होता है। जिस प्रकार आदान काल में सूर्यादि प्राण विभूतियाँ सृष्टि का शोषण करती है, उस शोषित रई को विभाजित करके उसी से विसर्ग काल में सृष्टि का पोषण करती है, उसी प्रकार से प्राण विभूति स्वरूप इंद्र देवता को अर्पित रई रूप हवि इंद्र वृष्टि के रूप से प्रत्यर्पित करता है। सूर्य जल का शोषण करता है, मरुद्गण मेघों का वहन करते हैं तथा समान धाराओं से वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न का पोषण होता है। रई रूप हवि से पुनः रई का ही पोषण होता है। अतः भगवद गीता में कहा है, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात
यज्ञ द्वारा आप देवताओं को संतुष्ट करो, वह देवता आपको संतुष्ट करे। एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए श्रेष्ठ कल्याण को प्राप्त करें। शरीर में जाठराग्नि यज्ञ अग्नि के समान कार्य करता है। अन्न सेवन ये अग्नि को हवि अर्पण करने समान ही है। जैसे भगवद गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। प्राण विभूति रूप अग्नि प्राण तथा अपान के सहकार्य से भोज्य भक्ष्य चोष्य लेह्य अथवा अशित पीत खादित लीढ़ ऐसे चतुर्विध अन्न का पचन करता है। रई रूप अन्न पे प्रक्रिया करके अन्न को शारीर धातुओं में रूपांतरित करता है, अर्थात शारीर धातु रूप रई का पोषण करता है। अन्न में होने वाला रस रूप सोम ही शरीरांतर्गत ओज है। यहाँ ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है कि सभी समान अन्न का ही सेवन करते हैं, तथापि सभी शरीरों में ओज समान क्यों नहीं होता? वैसे देखा जाए तो सूर्यबिंब सर्वत्र समान तेज से ही प्रकाशित होता है, परंतु कलुषित मटमैले पानी में, पत्थर में, मिट्टी के ढेले में वो प्रतिबिंबित नहीं होता है। निर्मल जल में ही उसका प्रतिबिंब हो सकता है। उसी प्रकार रसरूप सोमात्मक अन्न समान रूप से पोषक होते हुए भी दुर्बल शरीर को उतना पुष्ट नहीं कर सकता। शरीर धातु सार अर्थात बलवान, स्थिर, स्वगुण संपन्न हो तब सोमात्मक अन्न से ओज पुष्ट होता है। शरीर बलवान दीप्तिमान होता है, अतः सर्वधातुसार देहों में ओज उत्तम होता है। सर्वधातुसार देह अतिबल, स्थिर, मंदजर, मंद विकार होते हैं, अर्थात इन व्यक्तियों में वार्धक्य शीघ्र नहीं आता, सहसा विकार नहीं होते। धातुओं का संवहन अच्छा हो तो ओज उत्तम होता है। सुसंहत शरीर बलवान होता है। आयाम विस्तार सम हो तो देह ओजस्वी होता है। ऐसे व्यक्ति बलवान तथा दीर्घायु होते हैं। सार सुसंहत आयाम विस्तार सम देहों में सम आहार से ओज का उचित पोषण होता है। जैसे सुश्रुत संहिता में कहा है, विधिवत अन्नपानम ओज हेतु। धातुओं का सामर्थ्य ओज है। जैसे सुश्रुत संहिता में कहा है, ओजस्सु तेजो धातु नाम। ओज धातुओं का सार स्थिर अंश है, धातुओं का बल है। ओज में धातु ओतप्रोत होते हैं। दूध में जैसे घी व्याप्त होता है, उसी प्रकार सभी धातुओं में ओज व्याप्त होता है। घृत जैसे दूध का सार अर्थात उत्कृष्टता स्थिर अंश है, उसी प्रकार ओज धातुओं का सार स्थिर अंश है। दूध का सार अंश जैसे स्नेह होता है, उसी प्रकार धातुओं का सार अंश भी स्नेह ही है। चरक संहिता में ओज को शरीर स्नेह कहा है। पांडु निदान के अनुसार स्नेह क्षय के कारण होने वाला ओजक्षय व्याधिजनक होता है। चरक सिद्धि स्थान में ओजक्षय के लिए स्नेहवस्ती चिकित्सा रूप में कहा है। जिस प्रकार दूध में व्याप्त स्नेह का प्रमाण मापा जा सकता है, उसी प्रकार से धातुओं में ओतप्रोत ओज का प्रमाण महर्षियों ने मापा है। चरक संहिता में कहा है, येनौजसा वर्तयन्ति प्रणीता सर्वदेहिनः यदृते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्गर्भरसाद्रसः संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धार्य दृढयाश्रितं यत् शरीररसस्नेहः प्राणायत्र प्रतिष्ठिताः। अर्थात जिस ओज से प्रेरित सभी जीव मात्र जीवित रहते हैं, जिसके बिना सभी भूतों का जीवित नहीं रहता, जो गर्भ का आदि प्रथम सार है, जो गर्भ के रस से रसवत है, हृदय निष्पत्ति के समय जो प्रथम हृदय में स्थित होता है, जिसके नाश से नाश होता है, वह हृदयाश्रित धारी ओज है। जो शरीर के सार का स्नेह है, जिसके आश्रय से प्राण रहते हैं, वो हृदयस्थ ओज अष्टबिंदु 8 बिंदु है। चरक संहिता में कहा है कि हृदय ये पर ओज का स्थान है। ये अष्टबिंदु पर ओज शुक्र शोणित संयोग में रहता है। ये ओज गर्भधारण का कारण है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग ये आयु का तटस्थ लक्षण है। शुक्र शोणित रूप शरीर से इंद्रिय सत्वात्म रूप जीवात्मा का संयोग होने के लिए ये अष्टबिंदु ओज आश्रयभूत निमित्त रूप है। ये ओज बलवान हो तो जीवात्मा तथा स्थूल देह का संयोग होकर गर्भधारणा हो जाती है तथा गर्भ स्थिर रहता है।
इस जीवित रूप संयोग का आश्रय होने के कारण लक्षणावृत्ति से हृदयाश्रित ओज की ही धारी संज्ञा है। इस ओज का नाश होने से शरीर का जीवात्मा से संयोग नष्ट होकर आयु का नाश होता है। जैसे कहा है, यन्नाशे नियतन नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति। गर्भधारण के पश्चात क्रमशः गर्भपोषण होकर सर्व शरीर व्यापी धातु पुष्ट होते हैं। उस कारण धातुओं में सारभूत जो ओज उसकी पुष्टि होती है। सभी धातुओं को व्यापने वाले सोमात्मक स्निग्ध ओज का प्रमाण एक प्रसृत अथवा अर्धांजलि है। इस ओज से शरीर का प्रीणन होता है। यह ओज शरीर स्थिति का स्थैर्य का कारण है। बाल वय में इस ओज की वृद्धि होती है। मध्यम वय में ना वृद्धि होती है ना क्षय। नित्य समाहार विहार से ओज का पोषण होता रहता है। वृद्ध वय में ओज स्वाभाविकतया क्षीण होता जाता है। शारीर भावों में कुछ विशिष्ट भाव ओज संज्ञा से जाने जाते हैं। धातूनां तेजसी रसे तथा जीवित शोणिते श्लेष्मणि प्राकृते वैद्येर ओजस शब्द प्रकेतितः। धातुओं का तेज, रस, जीव शोणित तथा सम प्राकृत श्लेष्मा, इन्हें वैद्य ओज संज्ञा देते हैं। ओज सभी धातुओं को व्यापता है ही, तथापि रस, रक्त तथा सम प्राकृत श्लेष्मा, इनमें ओज के अभिव्यक्ति तथा कार्यकारित्व अधिक होता है। सभी धातुओं में ओज ही तेज होता है। ओज के संदर्भ में तेज शब्द का अर्थ बल, सामर्थ्य, सारता, स्थिरता ये है। ओज ये शारीर धातुओं में बल अथवा सामर्थ्य है, सार स्थिर अंश है। ओज रई है तथा तेज महाभूत अग्नि प्राण की विभूति है। अतः ओज ये धातुओं का तेज है। यहाँ तेज शब्द का अर्थ तेज महाभूत नहीं होता, परंतु भगवत गीता में एक श्लोक है, यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात आदित्य में रहने वाला जो तेज विश्व को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में तथा अग्नि में है, वो तेज मेरा है, ऐसा जान लो। यहाँ कहा है कि रई का अधिष्ठाता जो चंद्रमा, उसमें भी विश्व को प्रकाशित करने वाला तेज रहता है। इसका अन्वय कैसे होगा? पांचभौतिक सृष्टि में तेज तत्व का स्वभाव द्विविध होता है, प्रकाश तथा संताप। सूर्य तथा अग्नि में तेज तत्व के ये दोनों स्वभाव अभिव्यक्त होते हैं। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें तेज तत्व का केवल दीप्ति, प्रकाश यही अंश अभिव्यक्त होता है। जैसे सुवर्ण, हीरा, माणिक इत्यादि रत्न, चंद्र, इनमें औष्ण्य व्यक्त नहीं होता। ओज भी वैसा है। सोमात्मक ओज में तेज का दीप्ति, प्रकाश ये अंश अभिव्यक्त होता है। अतः ओजस्वी देह दीप्तिमान होते हैं। सारकिट्ट विभजन करके समान वायु नाड़ियों द्वारा सार रस हृदय तक पहुंचाता है। यह आहार सार सभी धातुओं का पोषक होने का कारण उसे ओज कहा है। ये आहार सार हृदय का भी पोषण करता है तथा व्यान के माध्यम से संपूर्ण शरीर में जाकर शरीर का प्रीणन करता है। ये रस यदि सारभूत ना हो अथवा क्षीण हो जाए तो प्रीणन कार्य ना होने के कारण रौक्ष, श्रम, शोष ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। आहार सार रस हृदय का भी पोषण करता है। अतः हृदय के आश्रय से रहने वाले प्राण विभूति स्वरूप अंतःकरण को कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा है, मन अन्नमय है, अर्थात दूध के सार अंश रूप घी के समान रूप अन्न का जो सार अंश है वो मन में शक्ति का आधान करता है, अर्थात उससे मन सशक्त होता है, कार्य करने के लिए समर्थ होता है। यदि अन्न द्वारा सामर्थ्य प्राप्त ना हो तो मन की शक्तियाँ क्षीण होती है। उदाहरणार्थ, पानी ना पीने से प्राणनाश हो जाएगा, अतः जल त्याग ना करें, परंतु अन्न त्याग करते हुए 15 दिन तक केवल जलपान ही किया तो मन की 16 कलाओं में से 15 कलाएं क्षीण होती है। अंतःकरण की उत्साह, धीर, धृति, स्मृति इत्यादि कलाएं, शक्तियाँ क्षीण होती है। अन्न ग्रहण करने से वे त्वरित क्रियाशील होती है। ओज का प्रीणन बलाधान कार्य रस द्वारा अभिव्यक्त होता है। ओज का तेज अंश रक्त धातु द्वारा अभिव्यक्त होता है। इस कारण रक्त धातु सार व्यक्ति का मुख स्निग्ध रक्तवर्ण, श्रीमत अर्थात रूप सुंदर, भ्राजिष्णु अर्थात दीप्तिमान होता है। रक्त धातु के माध्यम से शरीरांतर्गत प्राण शरीर का नियंत्रण करता है। प्राण इंद्रियों का अभिवाहक है।
इंद्रियार्थ ग्रहण का हेतु है, अग्नि का प्रेरक है। ये सभी कार्य रक्त के शुद्धाशुद्धत्व से, सारासारत्व से प्रभावित होते हैं। विशुद्ध रक्त पुरुष का वर्ण प्रसन्न होता है। इंद्रिय प्रसन्न अर्थात कार्यक्षम होते हैं। इंद्रियार्थों की इच्छा होती है। अग्नि का वेग व्याहत होता है। रक्तसार व्यक्ति मेधावी होते हैं। चरक संहिता के वातकलाकली अध्याय में कहा है, सोम एव शरीरे श्लेष्मांतर्गतः कुपिता कुपितः शुभाशुभानि करोति। सोम ही शरीर में श्लेष्मांतर्गत होकर स्थैर्य, पुष्टि, बल प्रदान करता है। ये समश्लेष्मा शरीर को स्थिरता, स्निग्धता प्रदान करता है, संधिबंध दृढ़ करता है। समश्लेष्मांतर्गत सोमात्मक ओज के कारण शरीर दृढ़, सम्यक उपचित, उत्साही होता है। जैसे चरक संहिता में कहा है, प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। श्लेष्मांतर्गत ओज इंद्रियों का तर्पण करता है तथा ज्ञान का निमित्त होता है। चरक शारीर स्थान में इस श्लेष्मिक ओज का प्रमाण अर्धांजलि कहा है। यही शरीर में अपर ओज है। चक्रपाणी टीका में कहा है, इस श्लेष्मिक ओज का वहन ओजोवह धमनियों द्वारा होता है तथा यह ओज विशुद्ध कफ के समान गुणात्मक होता है। विधि विहित सम अन्नपान, घृत, क्षीर, शाली, मधुर आहार ओजोवर्धक होता है। कटु, लवण, क्षार, ग्राम्याहार, अनशन, अल्पाशन, लंघनाति योग, इनके कारण ओज का क्षय होता है। क्षुधायः सहज व्याधि तथा अत्यग्नि ओजोनाशक है। ध्यान, शोक, इनके कारण ओज क्षीण होता है। मद्य तथा विष स्वगुणों से ओज के विपरीत गुणात्मक होते हैं। ओज क्षय के कारण पांडु, राजयक्ष्मा ऐसी व्याधि होते हैं। सारशून्य धातु सभी वात व्याधियों का कारण होते हैं। ओजोनाश होने से मृत्यु होती है। क्षीण ओज का आप्यायन घृत, क्षीर, मांसरस, जीवनीय औषधियाँ, इनसे हो सकता है। रसायन चिकित्सा ओजोवर्धक है। रसायनों में सर्वोत्तम रसायन है सोमवल्ली। इसे औषधिराज कहा है। चरक संहिता में वर्णित सोम के रसायन प्रयोग में शरीर का पुनर्निर्माण होता है, ऐसे कहा है। ऋग्वेद में भी सोमवल्ली का महात्म्य वर्णित है। सोमरस ये इंद्र तथा अग्नि, इन दो देवताओं का प्रिय हवि है। इंद्रादि देवताएं प्राण की ही विभूतियां हैं। ये देवताएं जगत का संचालन करते हैं। इंद्र क्षत्रिय देवता है। बल, शौर्य, तेज ये इस देवता का स्वभाव है। ऋग्वेद के इंद्र सूक्त में कहा है कि सोमरस के सेवन से इंद्र अत्यंत बलवान हो गया। अपने बल से उसने द्युलोक की गति अवरुद्ध कर दी, नदी का वेगवान प्रवाह रोक दिया, प्रवाहों की दिशा बदल दी। अर्थात इतना बल सोम के कारण प्राप्त हो सकता है। ऋग्वेद के सोम सूक्त में सोमयाग की प्रशंसा की है। विधिशेष रूप से सोम को ऊर्जादायी, अमरत्व देने वाला कहा है। अपाम सोमम अमृता अभूम, सोमपान करके अमृत हो गए। अर्थात सोमयाग के कारण प्राप्त होने वाले लोक में चिरकाल अवस्थान होता है। वर्तमान समय में सोमवल्ली उपलब्ध नहीं है, परंतु अन्य रसायन प्रयोगों से शरीर ओजस्वी तथा बलवान, निरोगी, दीर्घायु हो सकता है। क्षीरघृताभ्यास सर्वोत्कृष्ट रसायन है, जिसे सभी सेवन कर सकते हैं। ऐसा आमलक ये उत्कृष्ट रसायन है। शरीर संहनन अच्छा हो तो ओज पुष्ट होता है। शरीर संहनन के लिए व्यायाम का प्रयोग आवश्यक है। ओजस्वी देह के द्वारा सभी को निरोगी दीर्घायु प्राप्त हो, ये प्रार्थना। ऐसे ही वीडियोस के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके प्रश्न अथवा सूचनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें अथवा मुझे टेलीग्राम से संपर्क करें। धन्यवाद।